बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज तो वोटिंग का भी दिन है। आज ऐसा वोट पड़ रहा है कि चौथे चरण में ही समाजवादी पार्टी और गठबंधन को बहुमत मिलने जा रहा है। मैं बहराइच की जनता का और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, माताएं, बहनें, बड़ी संख्या में नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं और हमारे मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष रामहंस जी, समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व में रहे मंत्री यासिर शाह जी, समाजवादी पार्टी के बला के प्रत्याशी अक्षयवर लाल कनौजिया जी, मैसी से हमारे समाजवादी पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशी के ओझा जी, केसरगंज से समाजवादी पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशी आनंद यादव जी, प्रयागपुर से मुकेश श्रीवास्तव जी, नानपारा से समाजवादी पार्टी और गठबंधन की प्रत्याशी श्रीमती माधुरी वर्मा जी, मटेरा से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती मारिया शाह जी, मंच पर हमारे साथ एमएलसी हाजी इकलाक खां साहब, पूर्व विधायक दिलीप वर्मा जी, पूर्व सांसद सावित्री फूले जी, डॉक्टर अलविया शाह जी, अब्दुल मनान जी, जफर उल्ला खां साहब, भगत राम मिश्रा जी, सरहद जी, लक्ष्मी नारायण यादव, रफ़ी अहमद साहब और बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के सभी हमारे नेता जो मंच पर हैं और दूसरे मंच पे जो दिखाई दे रहे हमारे सभी नेता कार्यकर्ता, मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम में आए हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। जैसे जैसे चरणों का चुनाव आगे बढ़ा है, ऐसा लग रहा है कि जनता मुकाबला कर रही है और हर चरण में समाजवादी पार्टी और गठबंधन को बहुमत दे रही है जनता। पहले चरण से ही आपको खबरें आने लगी होंगी और दूसरे चरण में जो बढ़त बनाई, उसके बाद तीसरे चरण में हमें वोट डालने का मौका मिला, वहां भी बढ़त समाजवादी पार्टी को और गठबंधन को मिली है। आज चौथे चरण का वोट पड़ने जा रहा है और मैंने पहले ही कहा था कि जिस समय मतदान हुआ पहले और दूसरे चरण का, समाजवादी पार्टी और गठबंधन ने पहले 2 चरण में ही शतक लगा दिया और आज के बाद जब शाम होगी, वोट पड़ जाएगा तो दूसरा शतक भी गठबंधन लगा देगा। ये अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस बार गठबंधन की और समाजवादी पार्टी की ऐतिहासिक बहुमत के साथ सरकार बने। और जिन लोगों ने भी ये जन सैलाब देख लिया होगा, हो सकता है वो दूर से देख रहे हों, ये बहराइच का जन सैलाब देख करके बहुत सारे उनके नेता अदृश्य हो जाएंगे, अब दिखाई नहीं देंगे। ये लगता है ऐलान हो गया है बहराइच से कि इस बार 22 में 22 किल। ये आज मैं ऐलान मान लूं बहराइच से
ऐसा चुनाव पहली बार देखने को मिल रहा है जहां जनता चुनाव लड़ रही है। मुझे लगता लोकतंत्र के इतिहास में ये पहला चुनाव हो रहा है जहां जनता खुद लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के और उनके नेताओं के घरों से झंडा उतर गया है और उनकी गाड़ियों से भी झंडे उतर गए हैं। बताओ उनके चेहरे डाउन हो गए कि नहीं हो गए? मैंने कल बहराइच में यहीं पर मैंने मंच देखा। कल मैं जब मंच देख रहा था, कोई बोल रहा था और जो कुर्सियों पे बैठे थे वो ऐसा लग रहा था कि पत्थर के बैठे हुए हैं सब लोग। अभी तो बहराइच ने बोर्ड नहीं डाला है, इतना क्यों डरे हुए बीजेपी के लोग? और जो कह रहे थे कि गर्मी निकाल देंगे, गर्मी निकाल देंगे, वो पहले दूसरे चरण में ठंडे पड़ गए हैं। और जब तीसरे का वोट पड़ा तो उनके तमाम नेता कार्यकर्ता सुन्न पड़ गए हैं। और ये जो चौथे और पांचवें चरण का जब यहां पर वोट पड़ेगा तो आप देख लेना भारतीय जनता पार्टी शून्य रह जाएगी। इनके नेताओं के भाषण आपने सुने होंगे। इनके नेताओं के आपने भाषण सुने होंगे, जानकारी होगी। उनके भाषणों का आकलन कर लेना और सच्चाई से जब तुलना करोगे तो आप पाओगे कि इनसे ज्यादा झूठ बोलने वाला नेता और पार्टी कोई आपको दिखाई नहीं देगी। इनके नेताओं के जब मैंने भाषण सुने तो इनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं और जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सफेद और सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ झूठ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? याद कीजिए, ये लगता है बहराइच के लोग पहले से ही जानते हैं कि बीजेपी के लोग झूठ बोलते हैं। और इनके झूठ कैसे पकड़े गए? हमारे किसान भाइयों, यहां बड़ी संख्या में लोग हमारे किसान भाई हैं और किसान भाई के परिवार के हमारे नौजवान दिखाई दे रहे हैं। बताओ भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि नहीं कहा था कि इनकी आय दोगुनी हो जाएगी किसान की? आज हिसाब किताब लगा लो, आज हिसाब किताब लगा लो आप। बताओ आपकी आय दोगुनी हो गई कि नहीं हो गई? और आपका जब धान खरीदा गया होगा तो धान में सरकार में लूट हो गई कि नहीं हो गई? आप खाद लेने गए तो क्या खाद मिल गई आपको? और डीएपी जब लेने गए क्या डीएपी आपको मिल गई? और इन्होंने ही कहा था, अगर आपको याद हो, कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा। जब से डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है, हमारे गरीब की गाड़ी और नौजवानों की मोटरसाइकिल नहीं चल पा रही है। बताओ डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? और आज पेट्रोल 100 पार हो गया कि नहीं हो गया? याद रखना, ये दोबारा आ गए तो पेट्रोल 200 रुपए बिकेगा, 200 रुपए लीटर।
जो लोग कहते थे कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में चलेंगे, जैसे ही सरकार में आए तो हवाई जहाज बेच दिया कि नहीं बेच दिया? हवाई जहाज जहां खड़े होते हैं हवाई अड्डे बिक गए कि नहीं बिक गए? जो पानी के जहाज से वो बिक गए, और पानी का जहाज जहां खड़ा होता है वो बंदरगाह बेच दिया। रेलगाड़ी बेच रहे हैं, और रेलगाड़ी जहां खड़ी होती है, पता कर लेना, रेलवे स्टेशन, सब कीमती जमीन इस सरकार के लोगों ने बेच दिया। हमारे पिछड़े भाइयों, हमारे दलित भाइयों, और यहां पर जितने हमारे लोग उपस्थित हैं, बताओ वो कहावत जानते हो कि नहीं जानते हो कि न रहेगा बांस, इसीलिए बेच रहे हैं। जब बिक जाएगा सब तो बताओ नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? और जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमें संविधान में अधिकार दिए हैं, वो कहां चले जाएंगे अधिकार? उनसे हमें नौकरी और रोजगार नहीं मिलने वाला। इसलिए लगातार ये चीजें बेच रहे हैं। और सरकार की जितनी बड़ी कंपनियां थीं जो हमारे और पैसे से और आपके पैसे से बनी थीं, वो सब बेचने का काम हो रहा है। और इधर आपने अखबार में पढ़ा होगा कि एक उद्योगपति 28 बैंकों का पैसा लेके भाग गया। पढ़ा अखबार में कि नहीं पढ़ा? हम और आप लोग अगर पैसा लेने चले जाए बैंक में, तो पहले तो बैंक पैसा नहीं देती, और अगर पैसा हमें मिल भी जाए, अगर हम एक भी किस्त ना दे पाए, तो बताओ हमारी जमीन, मकान और नोटिस आ जाता है कि नहीं आ जाता है? और बताइए 28 बैंकों का पैसा 22,000 करोड़ से ज्यादा एक लेकर के भाग गया। सरकार को पता ही नहीं है कहां चला गया। और याद कीजिए, पहला उद्योगपति नहीं भागा है, इससे पहले भी उद्योगपति भागा। और बताइए ये जो उद्योगपति भागा है वो कहां का है? ये जो उद्योगपति भागा वो कहां का है? और इससे पहले जो भागे वो कहां के हैं? तो बताओ इनसे बचाओगे उत्तर प्रदेश को कि नहीं बचाओगे? जो लोग कह रहे थे खाता खुलवा दिए हैं, जो लोग कह रहे खाता खुलवाया है, आप बताइए कि गरीबों की जेब से पैसा निकाल करके अमीरों की तिजोरी भर रहे हैं कि नहीं भर रहे हैं? आपका डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, और जब आपने खाद की बोरी देखी होगी तो 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई? चोरी हो गई कि नहीं हो गई? और हमारे बाबा मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं आजकल? बाबा मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं। जहां जा रहे हैं वहां कह रहे हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं। जब से बाबा मुख्यमंत्री ने ये कहा कि मैं 12 बजे सो के उठता हूं, हमने उनके भी घर पर नजर रख ली है। और याशिर साहब जानते होंगे कि हमारा घर और उनका घर एक ही दीवार है। इधर मैं देखता हूं कभी कभी वहां शाम को धुआं उड़ता है। और अभी कुछ दिन पहले कुछ पुताई वाले लोग जा रहे थे, मैंने पुताई वालों को रोक लिया, कहां जा रहे हो? तो बोले कि हम मुख्यमंत्री आवास में जा रहे हैं। तब पता लगा कि पुताई वाले इसलिए जा रहे थे कि जो धुएं के धब्बे लगे उनको पोतने जा रहे थे। और जिनको जानकारी होगी वो भी ये भी जानते होंगे कि अभी तो 10 तारीख को परिणाम आना है, बाकी है, लेकिन हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने लखनऊ से गोरखपुर की एरोप्लेन की टिकट 11 तारीख की बुक कर रखी है।
कल मैं भाषण सुन रहा था उनका भाषण सुन रहा था मैं। उन्होंने कहा कि हमने 1 करोड़ स्मार्टफोन बांटने की स्कीम चलाई है। ये जो नौजवानों के हाथ में हमें दिखाई दे रहे हैं और आप लोगों के हाथ में जो स्मार्टफोन दिखाई दे रहे हैं, कहीं बाबा मुख्यमंत्री ने तो नहीं दिए? वो तो कह रहे 1 करोड़ बांट दिए हमने। वो कह रहे थे लैपटॉप भी दे दिया हमने। और बाबा मुख्यमंत्री इसलिए नहीं दे रहे हैं कि वो खुद नहीं चलाना जानते हैं। अभी आपने उनकी तस्वीर देखी होगी कि खुद पूरब देख रहे हैं, जनता पश्चिम देख रही है। तो तब पता लगा जाकर के कि लैपटॉप के साथ साथ स्मार्टफोन भी नहीं चला पाते। जो लोग आज के जमाने में लैपटॉप स्मार्टफोन को चलाना नहीं जानते हैं, वो सोचो इसके महत्व को क्या समझेंगे कि आज के समय की कितनी जरूरत की चीज है। और यही नहीं, आपको याद होगा ये लोग पहले डोर टू डोर प्रचार कर रहे थे, घर घर जाके प्रचार कर रहे थे। जब से घरों में लोगों ने इन्हें लाल वाला सिलेंडर दिखा दिया है, ये अब घर घर जाके प्रचार नहीं कर पा रहे, दूर से ही प्रचार कर रहे हैं अब। और एक तो नेता उनके ऐसे हैं कि थूक लगा करके पर्चा बांट रहे थे। और अभी उनका एक लैपटॉप वाला जो स्टेटमेंट है, हर आदमी सुन रहा है, लोटपोट हो जा रहा है जो सुन रहा है। उन्हीं का भी एक स्टेटमेंट आया है लैपटॉप को लेकर के, और जो जो लैपटॉप का उनका स्टेटमेंट सुन रहा है वो सब लोटपोट हो जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 12वें के बाद जो इंटर कर लेगा उसके लैपटॉप देंगे। अरे शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहा कि इंटर के बाद जो 10वां पास करेंगे उन्हें लैपटॉप देंगे। सोचो बीजेपी के लोग कितने घबराए हुए हैं। बताओ घबराए हुए हैं कि नहीं घबराए हुए हैं? वो नहीं जान रहे हैं कि जनता के बीच में उनके खिलाफ 440 वोल्ट का करंट है।